ये सोचेगा कि कब्र की जियारत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऊपर वाले के यहाँ बताइए, कुन तो नहाई तुकुमन जियारतिल कबूर, सरकार कहते हैं मैं तुमको कब्रों की जियारत से रोकता हूं, लिहाजा कब्रों पे न जाओ, कब्र पे जाना शिर्क। आधी हदीस सुनाएंगे, पूरी नहीं सुनाएंगे। ऐसे एक जगह तकरीर कर रहा था कि हे लोगों, मस्जिदों में अजान पुकारा करो, कोशिश करो कि हम भी अजान पुकारे, यही नहीं कि मस्जिद का मुअज्जिन ही अजान पढ़े, इसलिए कि अजान पढ़ने में कितना सवाब है। मेरे पैगंबर फरमाते मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारे, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता, वो जहन्नम से बरी हो जाता। तो हर आदमी अजान दे। अजान जो दुनिया में पुकारेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे तू मस्जिद में अजान पढ़ता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। अजान देने वाला इतने लोगों की शफाअत कराएगा। एक हाजी जो सच्चे दिल से हज करता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ऐसे हाजी को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों को लेकर साथ में जन्नत में जाएगा। हाजी 400 लोगों की शफाअत कराएगा। अजान देने वाला इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे, और आलिम बामल इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने की आसमान में तारे जगमगा रहे हैं। अल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो नबी की शफाअत का इनकार करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, उसवतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो एक साहब मजमा से खड़े हो गए, कहीं मौलाना का सफात सफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी यसफो, तो हम कहा मंजल लजी यसफो, कहीं हाँ कोई कोई सफात नहीं करेगा। हमने कहा जरा आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, तो कहीं हम हाफिज थोड़ो हैं जो तुमका पूरा कुरान सुने। हम कहें हाँ तुमको गुमराह करने के लिए आधी आयत रटाई गई, अगर पूरी आयत बता दी जाती तो ऐसी बोली नहीं बोलते। लिहाजा लोगों, हदीस कतरने वालों से बचो, कुरान की आयत कतरने वालों से बचो। आयत कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे, नवाब साहब के ससुराल से दावत है, हर दावत और होता है, ससुराल की दावत बड़ी अहम होती है। नवाब साहब के ससुराल से दावत है तो नवाब साहब के पैजामा रहा पुरान, तो कहीं नवा पैजामा सियाई ली, तो गए कपड़ा लेके दर्जी के पास, कहीं यार पैजामा सिल दो, ससुराल से दावत आई है। तो दर्जी बहुत ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। आज तो बहुत से चोरों होते हैं, दर्जन घर में जाओ तो ये रजाई बिछौना एक कपड़ा ना मिले, दुनिया के जत्ते रंग है सब देख लो। हाँ, एक पेउंदा दूसरे रंग का, एक पेउंदा दूसरे रंग का, लेकिन वो बड़ा ईमानदार था माशाल्लाह। जितना कपड़ा लेके गए नवाब साहब सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब जब घरे आए, नहाइन वहाइन के बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो बड़ा अफसोस की, तो बहुत लंबा कर दिया। तो पैजामा उतार के अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी तेरे मैके से दावत आई है,
और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के का ऊँच कर दो, सी दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, गुर्राए गए नवाब पर। कहते रखो पैजामा बाहर, शाम हो गई, खाना बनेगी, तुम्हारा पैजामा सही करिए। लेकिन ससुराल की दावत का जज्बा बार बार नवाब साहब को उभार रहा था। तो पैजामा लेके गए पतोहिया के पास। पतोहिया से कहीं बहू ससुराल जाना था दावत में, दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के का ऊँच कह दो। तो 14 सद्दिक पतोहिया वह बरस पड़ी। कहे शाम हो गए, तुमका नहीं देखा थे, खाना बनेगी, तुम्हारा पैजामा ऊँच करी। तो बिचरो फिर पैजामा लेके अपने बहन के पास गए। बहनिया से कहें तो वह कही भाईजान का पागल हो गए, सुबह न हुई रखो उधर। तो अपनी बिटियावा से कहें तो बिटिया कही सब्बा का हो गया है तुमका, रात हो गए है, रखो सुबह देखा जी। नवाब साहब मजबूर हो के पैजामा खूंटी पे टांग दी, सो गए सब लोग। थोड़ी रात गुजरी तब उनकी बीवी की आँख खुली, तब सोचिन कि हाँ हमारा आदमी हमका तब मानत जानत है, और 4 अंगुल पैजामा ऊँच करे कहे सब नहीं कि हमरे आदमी कत्ती तकलीफ है। तो बीवी उठी, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो वह सोचला कहे सहाय हमारा अब्बू हम कहता मानत जानत है, और 4 अंगुल पैजामा काटे कहीं नहीं काटा, हमरे ससुर का कत्ती तकलीफ है। वह पतोहिया उठी और खूंटे से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, वह सो गए। कुछ रात बढ़े बहनिया जागी, तो वह कहे लग हाँ हमारे भाईजान हम कहता मानत जानत है, उतने पैजामा ऊँच करे कहीं हम नहीं कि हमरे भाईजान का कितना सदमा भो। वह बहनिया उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, वह सो गए। पचलहरा हो उस समय बिटियावा जागी, तो कही साहब हमारा अब्बा हमका मानत जानत रहा, एक काम कहीं नहीं किया, अब्बा हमरे कत्ता नाराज भय भी है। बिटियावा उठियो 4 अंगुल काट के पैजामा सी के टांग दी। अब जब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी कहे अरे जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। नवाब साहब की खुशी के ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाने के बाद गए, पैजामा उठाए और पहनिन, तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लाए, कहीं हाल ला यूँ का हो गया, पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत खत्म हो गई, पैजामा से नेकर हो गया। ऐसे कुरान कतर कतर के सुनाया जाएगा, हदीस कतर कतर के सुनाया जाएगी, तो ईमान कहाँ रह पाएगा। बहुत अच्छा इशारा। ऐ लोगों, जो भी कोई कहे तो उससे पूरी बात सुनो, कि पूरी हदीस बयान करो, आधी हदीस हम नहीं सुनना चाहते। कुरान की पूरी आयत पढ़ो ताकि बात मुकम्मल हो जाए, अधूरी आयत हम सुनना नहीं चाहते। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकुनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मलकुल मौत तुम तक पहुँचेगा, मौत से बच नहीं पाओगे। मलकुल मौत सबके पास आते हैं, लेकिन कुछ दरवाजे हैं जो अपनी शान अनोखी रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इनके पास मलकुल मौत रूह निकालने के लिए हाजिर हुए। अच्छा बताओ, हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है तो कोई जान पावत है? बोलो। देखो ये कुर्सियाँ बीच में खाली हैं, आप लोग खड़े होके बैठ जाओ भैया, यहाँ आपसे कुछ मांगा नहीं जाएगा, बैठ के सुकून से सुन लोगे तो हो सकता है कोई बात दिल में लग जाए, तो आपकी भी बख्शिश हो सकता है अल्लाह उसकी वजह से हम सबका भला कर दे। बीच में कुर्सियाँ खाली हैं, चले आओ।
देखो आज हमारे तुम्हारे यहाँ मलकुल मौत आते हैं, किसी को पता नहीं चलता। बाप बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है, लड़का इधर उधर बैठे हैं, अब्बाई बात अब्बाऊ बात, अत्ते में बप्पा सट्ट से गायब। हाँ बप्पा तो गए, अब कहर गए, मलकुल मौत किधर से आए, किधर रूह लेके चले गए, किसी को पता नहीं। लेकिन इसी दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े अधिकारी आए और मौत का फरिश्ता पहुंचा तो किसी को पता नहीं और ऐसा लेके चले गए। लेकिन कुछ दरवाजे हैं, सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इनकी बारगाह में मलकुल मौत हाजिर हुए, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, अल्लाह ने भेजा है रूह कब्ज करने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को। जलाली नबी थे, ऐसा तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अभी मुझे दीन का काम करना है और तू रूह निकालने आ गया, चल। मारा तमाचा, मलकुल मौत उसी हालत में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। कहा अल्लाह कहाँ भेज दिया था? तो बड़े जलाली हैं। कहा रूह निकालने आया हो तो तमाचा मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत फेरा तो मलकुल मौत की आंखें सही हुई। अल्लाह फरमाता अच्छा जाओ मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहता है तो बैल के पीठ पर हाथ रख दे। बैल के पीठ पर हाथ रखे, जितने बाल उसके हाथों के नीचे आएंगे हर बाल के बदले में 1 साल की उम्र उसकी बढ़ा दी जाएगी। जाके मेरे नबी मूसा से कह दो हाथ रखे, जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने साल उसकी उम्र बढ़ जाएगी। मलकुल मौत फिर आए डरात डरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? अल्लाह ने मुझे भेजा है कि आप बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उस हाथ के नीचे पड़ेंगे उतने साल की उम्र आपकी बढ़ाई जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और जब वो साल पूरे हो जाएंगे फिर क्या? फिर मौत आएगी, फिर मैं आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तू आएगा ही और मुझे मरना ही है तो जैसे कल मरना वैसे आज मरना, निकाल ले रूह। जैसे कल मरना वैसे आज मरना, रूह ले ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया और मूसा अलैहिस्सलाम विसाल कर गए। पता चला है लोगों, अल्लाह का फरमान है तुम जहां कहीं भी रहोगे, जिस हालत में रहोगे, मौत तुम तक पहुंचेगी। लेकिन वो मूसा का दरबार है कि मलकुल मौत भी खामोश हुए। एक दरवाज़ा और है, देखो वो दरवाज़ा कौन है? अब नबी की नहीं, नबी की बेटी का दरवाज़ा देखो। सुभान अल्लाह। अहले बैत का दरवाज़ा देखो, इमाम माशाअल्लाह। हसन हुसैन की माँ का दरवाज़ा। हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। रमज़ान शरीफ की 3री तारीख थी और अपने शौहर अली को बुलाया। अब बुलाने के बाद फरमाती हैं अली आज रात मेरी रुखसती की रात है, लिहाजा मेरे मरने के बाद तुम मेरे ऊपर रोना नहीं। फातिमा ज़हरा ने मना फरमाया अल्लाह के शेर, मेरा जब विसाल होगा तो तुम रोना नहीं। अब आज लोग कत्ता रोवत हैं। घर में कोई मरता है तो सब तो रोई है, लेकिन पतोइया अररा गिरी धूं से, उसके बाद फिर उठी है, फिर गिरी भर्राए से। लागत है सबसे ज्यादा इन्हीं का खला है। सास जिंदा रहे तो पानी नहीं पूछे, ससुर जिंदा था तो शौहर को वरगला के अलग हो गई। सास ससुर खाएगी नहीं खाए कोई पता नहीं, और वही सास या ससुर मरते हैं तो चुड़ैलिन सीना पीटती, अररा के गिरत है धूं से, ताकि सब जाने कि बहुत मोहब्बत करत रहा। ये मक्कारी नहीं तो क्या है, अल्लाह खूब जानता है। मरने पे रोते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हजरत फातिमा जहरा अली से कहती हैं, ऐ अल्लाह के शेर, मेरे मरने पे रोना नहीं, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन और हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है माँ ही जानती है। और तीसरी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा कब्र में रखना तो फला जगह कागज रखा है, वो कागज मेरी कब्र में रख देना। हजरत अली कहते, फातिमा उस कागज में क्या लिखा है? फातिमा कहती हैं, वो राज की बात है, उसको न पूछो। हजरत अली कहते हैं, फातिमा खुदा का वास्ता देता हूँ, बता दो कागज में है क्या? तो हजरत फातिमा कहती हैं कि जब आपसे मेरा निकाह हुआ तो मेरे अब्बा ने कहा था कि फातिमा तेरा निकाह अली से करूँगा और महर में 200 मिस्काल चांदी रखूँगा। तो फातिमा कहती, मैंने कहा था अब्बा अली से निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर पसंद नहीं। इतने में हजरत जिब्रील हाजिर हुए और जिब्रील आकर के मेरे पैगंबर से कहते हैं, रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह अली से कर दो, और फातिमा के महर में अल्लाह ताला ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें अता फरमाई हैं। फातिमा के महर में जन्नत और जन्नत की कुल नेमतें फातिमा के लिए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के फातिमा को बुलाया और फरमाया, बेटी फातिमा तेरा महर अल्लाह ताला ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी हैं। फातिमा कहती है, अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। तो हुजूर ने पूछा था, फातिमा फिर कौन चीज तुमको महर में चाहिए? तो फातिमा ज़हरा ने कहा था, या अब्बा जिस चीज के लिए आप पहाड़ियों में रोया करते हैं, अल्लाह, जिस चीज के लिए आप सजदों में रोया करते हैं, आप सजदों में रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फातिमा कहते हैं, अब्बा मेरे महर में आपकी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश होनी चाहिए। फातिमा ज़हरा ने जब ये कहा, थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील एक पर्ची लेके नबी की बारगाह में हाजिर हुए और वो पर्ची जिब्रील ने हुजूर को दिया। तो उस पर्ची में अल्लाह ने लिखा था, जाल तो शफाअत उम्मत मोहम्मदिन सदाक फातिमा, कि मैंने फातिमा की महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। फातिमा की महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दी। फातिमा कहती हैं, इसी शर्त पर मैंने आपसे निकाह किया था, तो पर्ची में महफूज रखी हूँ। जब मुझे आप कब्र में दफन करना तो मेरे कब्र में वो पर्ची रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर आपका एक उम्मती भी जहन्नम में गया तो मैं अपने रब की बारगाह में वो पर्ची लेके हाजिर होंगी। क्या परवरदिगार, तूने मेरे अब्बा की उम्मतियों की बख्शिश मेरे महर में किया था, इलाही से तू जन्नत में भेज दे। फातिमा कहती हैं, मैं उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश करवाऊंगी। मुसलमानों, इससे एक अंदाज़ा लगाओ। बहरहाल आज जो लोग फातिमा से मोहब्बत करते हैं, कोई एहसान नहीं करते।
फातिमा की औलादों से जो मोहब्बत करते हैं कोई एहसान नहीं करते। फातिमा ने हमसे तुमसे कई गुना मोहब्बत पहले किया। हाँ? इसलिए लोगों, मुहर्रम का महीना आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा अहले बैत की याद मनाओ, बेश अहले बैत से मोहब्बत करो। बहरहाल आगे अभी कुछ बताऊंगा अगर अल्लाह ने चाहा, लेकिन यहाँ सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा वसीयत से फारिग हो गई। जब वसीयत कर चुकी तो हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता फातिमा के यहाँ आया। वक़रअल बाब, और आने के बाद फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। गौर करो आप लोग, इधर उधर न मुतवज्जे हो भाई। मलकुल मौत ने फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। फातिमा पूछती है कौन? मलकुल मौत ने कहा मैं रूह निकालने के लिए हाजिर हुआ हूं। हमारी माँ बहनें गौर से फातिमा का जवाब सुने। फातिमा ने कहा ऐ मलकुल मौत, मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, कभी मुझे किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता कि आखिरी वक्त फरिश्ता मेरा चेहरा देखे, इसलिए तुम वापस जाओ। मैं नबी की बेटी हूँ, मेरा चेहरा किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा है। मलकुल मौत वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ लोगो, फातिमा का मर्तबा देखो कि सारी दुनिया की रूहें तो मलकुल मौत निकाले हैं, निकालेंगे, लेकिन फातिमा नबी की बेटी है, उनकी रूह खुद खुदा ने निकाला। बगैर इजाज़त के मलकुल मौत अंदर नहीं आए। जिब्रील भी आते थे तो बगैर इजाज़त के नहीं आते थे। जन्नती खाना फातिमा के लिए लेके आए तो बगैर इजाज़त के अंदर नहीं आए। ये नबी की बेटी अहले बैत का दर्जा है। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इसलिए अहले बैत की ताज़ीम करो, सैयदों की ताज़ीम करो। देखो, सैयद की ताज़ीम से जिंदगी में एक बदलाव पैदा होता है। सुनने सुनाने का माहौल नहीं है यार। अजीब मेला की तरीके से लोगों में में गोइयां हो रही हैं। सैयदों की ताज़ीम करो, अहले बैत की ताज़ीम करो। बगदाद शरीफ जहाँ गौसे पाक की मज़ार है, वहाँ एक पहलवान रहते थे। पहलवान, क्या नाम था उनका? जुनैद बगदादी, बहुत बड़े पहलवान थे। वहाँ के बादशाह का ऐलान था कि जो मेरे जुनैद की पीठ लगा देगा मैं उसे इनाम इतना दूंगा कि माला माल हो जाएगा। जो जुनैद की पीठ लगा दे। और जुनैद बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत पहलवान थे, इतने मोटे थे, उनकी कमर इतनी चौड़ी थी कि कमर क्या पूरा कमरा था। बहुत मोटे थे। कोई हिम्मत नहीं किया कि जुनैद से मुकाबला कर ले। लेकिन अल्लाह की मर्जी, बगदाद के करीब एक गांव था, वहाँ एक सैयद साहब थे। गरीबी ने उनको घेर लिया। सैयद ज़कात भी नहीं खा सकता, सदका भी नहीं खा सकता, मांग भी नहीं सकता। सैयद साहब मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए भी नहीं रखता कि सैयद है काम कराऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो वो सैयद साहब के बच्चे फाका करने लगे।
तो सैयद साहब ने सोचा कि लाओ बगदाद चले जाएं, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं कि मैं सैयद हूँ, मजदूरी के लिए नहीं बुलाते। बगदाद चला जाऊंगा, वहाँ कोई तो नहीं जानता मुझे, मजदूरी के लिए लोग बुलाएंगे, मजदूरी करके मजदूरी लेके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा। ये सोचकर सैयद साहब बगदाद आए और बगदाद के चौराहे पर सुबह खड़े हुए जहाँ मजदूर खड़े होते थे। बगदाद वाले मजदूर बुलाने गए, सबको तो बुलाए लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। गरीबी की वजह से दुबले भी हो गए थे, नहीं बुलाए, अकेले बचे। सब मजदूर मजदूरी के लिए चले गए। तब सैयद साहब रोने लगे, आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहा अल्लाह, बगदाद आया था कि रोजी कमा के बच्चों को फाका से बचाऊंगा, इलाही बगदाद में भी मजदूरी न मिली। सैयद साहब रो करके कुछ कदम घर की तरफ वापस हुए। कुछ ही कदम चले थे कि एक जगह कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। आपस में क्या कर रहे थे कि यार बादशाह ने ऐलान किया है कि जो जुनेद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा। लेकिन यार जुनेद इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ेगा तो काम तमाम हो जाएगा, कौन उससे मुकाबला करने जाए यार। और बादशाह का ऐलान है जो पटक देगा इनाम पाएगा। आपस में सब बात कर रहे थे। सैयद साहब ने सुन लिया, वो वहाँ से चल पड़े, गए बादशाह की दरबार में। बादशाह से कहा, बादशाह साहब आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसे जो पीठ लगा दे मैं इनाम से माला माल कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनेद को। बादशाह चौंका, कहा किस लिए? कहा उसका मुकाबला मैं करूंगा। बादशाह ने कहा चले जाओ यार, अपन जिंदगी खैर मनाओ, अगर जुनेद गिर गया तुम्हारे ऊपर तो तुम खत्म हो जाओगे। कहा कुछ नहीं, मुझे दुबला पतला मत देखो, बुलाओ जुनेद को, तुम्हारे जुनेद की पीठ मैं लगाऊंगा। ताज्जुब हुआ बादशाह को। ऐलान किया, बगदाद में मजमा जमा हुआ एक मैदान में। अब मजमा जमा हो गया और हर तरफ शोर कि आज बगदाद में एक दुबला पतला इंसान जुनेद की पीठ लगाने के लिए आया है। सब लोग पहुंच गए कुश्ती देखने के लिए। जुनेद बगदादी आए मैदान में, हाथी की तरह झूमते झामते पहलवानी की जोर में। और सैयद साहब भी निकल आए। वो कहा झूमे दुबले पतले आदमी, सट्ट से सामने आएंगे उन्होंने। और जब आमना सामना हुआ तब सैयद साहब ने कहा जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, मैं सैयद हूँ जुनेद, मेरे बच्चे फाका करते हैं। बगदाद आया था मजदूरी के लिए कि अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन अफसोस किसी ने मुझे मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। जुनेद तुम मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि इनाम मुझे मिल जाए, ताकि मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ। जुनेद ने जब सुना तो आंखों में आंसू भर आए। अब जुनेद को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, बल्कि जुनेद बगदादी सैयद साहब की तरफ इशारा किए। मजमा तो दूर दूर था, बीच में दोनों लोग थे, क्या सल्ला हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। जुनेद बगदादी ने कहा तुम आते आते मेरे कमर में हाथ डालना, धक्का मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे, कमर में हाथ डाला, कमर कहाँ है सकत रहा है, पूरा कमरा रहा है। तनिक हाथ लगाए ना, धक्का मारे, जुनेद चित, सैयद साहब ऊपर, जुनेद नीचे। शोर मची बगदाद में कि एक दुबले आदमी ने जुनेद की पीठ लगा दिया। बादशाह ने कहा ना, ये मेरे जुनेद से कोई गलती हो गई, दोबारा कुश्ती होगी। जब दोबारा फिर हुई, दोनों करीब करीब हुए, तो जुनेद ने इशारा किया कि सैयद साहब आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे, पहुंचते पहुंचते इसे हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। सबको हैरत हुई। बादशाह सैयद साहब को लेके गए शाही महल में और इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि वो सैयद साहब बगदाद से खुशी खुशी अपने बच्चों में रवाना हो गए। तब फिर जुनेद को बुलाया बादशाह ने, और जुनेद को बुलाने के बाद फरमाया जुनेद ताज्जुब है, तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और आज एक तुम दुबले पतले आदमी को नहीं पटक पाए। तब जुनेद का जवाब सुनो,
लेकिन जवाब सुनने से पहले एक बात बताओ कि करबला में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के सीने पे कौन बैठा था? बताओ। शिम्र, बोलो ना यार। शिम्र बदनसीब था, शिम्र कोढ़ी था, कोढ़ी। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो करबला में मेरे नवासे हुसैन को कत्ल करेगा। मेरे नबी ने बहुत पहले फरमा दिया था। शिम्र कोढ़ी करबला में इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठा था और मियान से तलवार निकाली, हुसैन के गले पे रखा था, चलाया लेकिन नहीं तलवार कर चली। तब शिम्र ने फेंका, कहा रात भर तेज किया है और हुसैन का गला नहीं काट रही है। तब इमाम हुसैन की आंखें खुली, फरमाते हैं शिम्र तुम्हारी ये तलवार कयामत तक मेरे गले को काट नहीं सकती, इसलिए कि अगर तुमने पूरी रात तलवार को तेज किया है तो मेरा ये वो गला है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। सुभान अल्लाह। इस गले पे तुम्हारी तलवार नहीं काम कर सकती। अगर मुझे मारना है तो इस तरफ से तलवार मारो तो मेरा गला कटेगा, इस तरफ से नहीं कटेगा, इसलिए कि वो हलक है जिसे मेरे नबी ने बार बार बोसा दिया। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा था जरा गिरेबान खोल। तब शिम्र ने गिरेबान खोले थे तो कोढ़ के दाग सीने में मौजूद थे। तब इमाम हुसैन रोए थे, फरमाया था शिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो मेरे नवासे को करबला में शहीद करेगा। खुदा की कसम तू वही कोढ़ी है जिसके बारे में मेरे नबी फरमा चुके हैं। तो करबला में इमाम हुसैन के सीने पे बैठने वाले का नाम क्या था? बोलो यार, तब वाकया समझोगे। शिम्र नाम था। अब ये सुन चुके तो सुनो। बगदाद के बादशाह ने जुनेद से पूछा कि जुनेद तुम एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके, ताज्जुब है तुम्हारी पहलवानी पे। तब जुनेद ने कहा था बादशाह मैं जुनेद हूँ, जुनेद, मैं शिम्र नहीं हूँ। ये शिम्र के नसीब की बात थी कि करबला में हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठा था। हाँ, मैं जुनेद हूँ, वो सैयद हैं, सैयद के सीने पर मैं बैठूं। खुदा मेरे नसीब में वो दिन न लाए। वो तो शिम्र बदनसीब था जो हुसैन के सीने पे बैठा था। मैं जुनेद हूँ, मैं उनके सीने पे कैसे चढ़ जाऊं? वो सैयद हैं, मैं उनके सीने पे कैसे चढ़ जाऊं? मैं जुनेद हूँ, शिम्र नहीं हूँ। बादशाह चुना चुप हो गया। रवायतों में आता है जुनेद बादशाही दरबार से निकले और घर गए। रात में सोए। जब सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखो शैतान किसी की भी सूरत बना सकता है लेकिन नबी की सूरत नहीं बना सकता। हुजूर ख्वाब में जुनेद के तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद जुनेद की पेशानी पे हाथ रखते हैं, फरमाते हैं जुनेद तुमने मेरी एक औलाद की इज्जत की है। जुनेद तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है। मेरी दुआ अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। नबी करीम ने ख्वाब में आकर दुआएं दी, पेशानी पे हाथ रख करके। रवायतों में आता है कि जुनेद सोए थे पहलवान बन के, लेकिन जब उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा आए लोगों, एक सैयद की तादीम करने से जुनेद बगदादी को अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। खुश नसीब हैं वो लोग जो मुहर्रम के महीने में अहले बैत की याद करते हैं। अहले बैत की याद करो, लेकिन उनके मिशन पे भी चलने की कोशिश करो। लेकिन एक बात और सुनो, सैयदों की ताजीम हमारी दुनिया आखिरत बना देती है, लेकिन इस जमाने में यहाँ कुछ डुप्लीकेट सैयद तैयार हो गया। आजकल के जत्ते सही हैं सब सैयद बन गए। भाट वो सैयद बन गया। कोई भाट है, कोई सही है और सैयद बन गया। याद रखो
अगर सैयद नहीं है और सैयद अपने आप को कहा तो सैयदों के सरदार हजरत अली शेर खुदा की हदीस सुनो। हाँ। हजरत अली शेर खुदा रवायत करते हैं, अली काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अली फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन नसबा इला गैरी अबीही, जिसने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा की तरफ किया, अपने बाप के अलावा की तरफ होए सही और कह दी सैयद, तो गोया कि अपने बाप के नुतफे का उसने इनकार कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? था मनिहार और सैयद बन गया तो गोया कि अपने मनिहार बाप को उसने अपना बाप नहीं माना। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर फरमाते हैं, मन नसबा इला गैरी अबीही, जिसने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा की तरफ किया, फलानतुल्लाहि अलैहि व मलाइकतिही वन्नासी अजमईन, तो पैगंबर फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की भी लानत है और दुनिया के सब लोगों की उस पे लानत होती है। वलन यक़बिल अल्लाहु मिन्हु सरफम वला अदला यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन अल्लाह उसका कोई फ़र्ज और कोई नफिल को कबूल नहीं फरमाएगा। उसके फ़राइज़ उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे, उसके नवाफिल मार दिए जाएंगे जो अपना नसब बदलता है। इसलिए सैयद हो तो सैयद बनो और सैयद ना हो तो सैयद बनने की कोशिश न करो। लेकिन एक बात ये भी सुन लो कि अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है तो हमें अगर उसके बारे में मालूम नहीं है और वो सैयद कहता है तो हमारा फ़र्ज है कि हम उसकी ताज़ीम करें, उससे दलील न मांगें। किसी सैयद के बारे में मालूम हो कि ये सैयद नहीं है तब तो ख़त्म काम, और अगर नहीं मालूम है और अगर अगला कह रहा है मैं सैयद हूँ तो उससे दलील न मांगो, उससे तहकीक न करो कि तहकीक दिखाओ। क्यों? हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन फ़कीह मिल्लत अलैहिर्रहमा अपनी किताब खुतबात मुहर्रम में लिखते हैं कि एक सैयदा थी, सैयदजादी, 2 बच्चियां थीं, गरीबी ने घेरा तो सैयदाजादी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर एक रईस यानी मालदार के दरवाजे पर गईं और कहा मैं सैयदा हूँ, मेरी दोनों बच्चियां हैं, भूखी हैं, कुछ मेरी मदद कर दो। तो उस मालदार आदमी, मुसलमान था मालदार, लेकिन उसने कहा कि सैयदा होने की कोई दलील दो, तुम सैयद हो तो कोई दलील पेश करो। वो सैयदाजादी खामोश हो गई। रवायतों में आता है कि रात में वो मालदार लेटा तो ख्वाब देखता है कि मैदान महशर कायम है। भैया जरा आहिस्ता आहिस्ता, मैदान महशर कायम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मालदार आदमी हाजिर हुआ और कहता है कि अल्लाह के रसूल मैं आपका उम्मती हूँ, मेरी शफाअत फरमा दीजिए। तो सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मती होने की कोई दलील दे दो, उम्मती होने की दलील पेश करो। क्या है दलील तुम्हारे पास कि मैं तुम मेरे उम्मती हो? तो चुप। तो सरकार फरमाते हैं मेरी एक औलाद सैयदा तुम्हारे दरवाजे पर गई थी, गुर्बत जाहिर की थी, तुमसे मदद मांगा तो तुमने दलील पेश किया, मांगा तुम अपने उम्मती होने की दलील दे दो कि तुम मेरे उम्मती हो। सरकार ने जो झिड़का तो उसकी आंख खुली। जब आंख खुली तो उस सैयदा को तलाश करने लगा और तलाश किया तो पता चला फलां घर में है। जाने के बाद उस घर वाले से कहा उस सैयदा को मेरे हवाले कर दो। और जिस घर में वो थी वो घर कौन था? यहूदी का। वो जब वहाँ भीख नहीं पाई सैयदा तो यहूदी के दरवाजे पर गई। यहूदी से कहा मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ, मैं गरीबी में मुब्तला हो चुकी हूँ, मेरी बच्चियाँ भूखी, कुछ मदद कर दो। तो यहूदी था, यहूदी लेकिन बड़ा रहम दिल था। हाँ, मुसलमान से
बताओ, मुसलमान ने दलील मांगी, यहूदी ने दलील नहीं मांगी। कहा तुम अगर आखिरी नबी मोहम्मद की सैयदा आज़ादी हो तो आओ मेरे घर में आओ। घर में लेके गया, यहूदी खिदमत किया, खाना भी खिलाया, दौलत भी दी, आराम का बिस्तर भी दिया। रात हुई, यहूदी भी सोया, वो मालदार भी सोया। तो मालदार को अल्लाह के रसूल ने झिड़का और यहूदी सोया। तो ख्वाब में उसे बशारत मिली कि तूने अहले बैत की खिदमत की है, अब तेरा जहन्नम में रहना खुदा को गवारा नहीं है, तू कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर ले। तो यहूदी ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। एक सैयदा की बरकत से यहूदी को ईमान की दौलत मिल गई। जब सुबह हुई तो वही रईस गया और कहा, भाई तुम यहूदी हो, मैं मुसलमान हूँ, सैयदा तुम्हारे घर में है, उसे मेरे हवाले कर दो। कहा ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कहा सुनो, अगर तुम्हें फख्र है अपने मुसलमान होने पर तो अल्लाह का करम है कि उनके कदमों की बरकत से मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ। मैं उनको वापस नहीं कर सकता। तुम दौलत की ढेर लगा दो मेरे सामने, लेकिन खुदा की कसम उनकी खिदमत में ही करूँगा, उन्हें मैं दे नहीं सकता। पता चला कि जब कोई कह दे कि मैं सैयद हूँ तो हमारा आपका काम है उसकी ताज़ीम करना। हमें तहकीक नहीं करना है, हमें तो अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत का लिहाज करना है। निस्बत से इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। मदीने मुनव्वरा में सरकार की एक फूफी थी सफ़िया, इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार हुआ। हुजूर भी अपनी फूफी सफ़िया के जनाजे में गए, नमाज पढ़ा, दफनाया। दफनाने के बाद सरकार खड़े रहे, सहाबा भी खड़े रहे। देखो आज तो लोग मिट्टी दे के भागने लगते हैं, बहुत इमरजेंसी में रहा था, लेकिन सहाबा की सुन्नत और नबी की सुन्नत क्या थी? मिट्टी देने के बाद इतनी देर तक खड़े रहते थे कब्र पर, जिक्र किया करते थे कि उतने देर में अगर कोई कसाई चाहे तो एक ऊँट ज़बह करे, खाल उधेड़े, बोटी बोटी बनाए, 7 हिस्सों में उसको बांटे। जितना टाइम इतने काम में लगे उतने टाइम तक सहाबा खड़े रहते थे। अल्लाह। बहुत तेज तर्रार कसाई हुई तो आधा घंटा तो लागिन जी। बोलो लागी कि न लागी? अरे 10 मिनट तो का छंदहीन गिरावत में लाग जी है। आधा घंटा तक खड़े रहते थे। तो हुजूर अपनी फूफी सफिया के कब्र पे खड़े थे, पढ़ रहे थे। इतने में सरकार फरमाते हैं, पूलिया सफिया, ऐ सफिया तुम बोल दो। क्या बोल दो? इन्ना मोहम्मदन इब्नो अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफिया कब्र में है, पैगंबर ऊपर से फरमा रहे हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपने किसी की मिट्टी में नहीं कहा, अपनी फूफी सफिया से कह रहे हो फूफी सफिया कब्र में? तो सरकार ने फरमाया, सुनो, फरिश्ते आए मेरी फूफी से पूछने लगे, मर रब्बू के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाए कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया, मा दीनु के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाए, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया, मा तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहती हो? तो मुझे मेरी फूफी सफिया रसूलुल्लाह न कह पाए कि अल्लाह के रसूल हैं। तीनों सवालों का जवाब मेरी फूफी सफिया न बता पाई। तो मैंने कहा, फूफी सफिया अगर कुछ नहीं बता पाती हो तो इतना ही कह दो, इन्ना मोहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सुभान अल्लाह। मुझे अपना भतीजा ही बता दो। साहबा ने पूछा, फिर क्या हुआ? सरकार फरमाते, जब मेरी फूफी सफिया ने मुझे अपना भतीजा बताया तो फरिश्तों ने कहा, तू तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, नुम का नौमतिल उरूस, ऐ सफिया तू सो जैसे कि दुल्हन सोया करती है। ऐ लोगों, निस्बत से सफिया की बख्शिश हो जाती है। तो सैयदों की ताज़ीम करो कि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह से। अहले बैत की ताज़ीम करो। वक्त ज़्यादा हो चुका है, आपके स्टेज पर बहुत से लोग बाकी हैं,
जिनका बयान आपको सुनना है। देखिए, आज मुहर्रम का महीना आ रहा है, बस सिर्फ या अली या हुसैन, या अली या हुसैन। हाँ? अरे या हुसैन कहने से पहले हुसैन की ज़िंदगी को तो अपनाओ। हाँ? इमाम हुसैन की ज़िंदगी क्या थी? इमाम हुसैन ने कैसी ज़िंदगी इख्तियार की? लिखा है कि इमाम हुसैन और हसन ये कंजूस नहीं थे। आज तो हुसैन या हुसैन कहेंगे और कंजूसी के दादा बन जाएंगे। हसन हुसैन की सखावत देखो, तुम भी सखावत करो। हसन हुसैन ने सखावत किया था। एक दफ़ा हज के लिए निकले मदीने मुनव्वरा से हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और दोनों के चचा हज़रत जाफ़र, 3 लोग निकले। मदीने से जो खाना लेके चले थे रास्ते में ख़त्म हो गया। तकरीबन 300 या 400 किलोमीटर दूर है मक्का, पैदल का ज़माना था, ख़त्म हो गया। अब भूख लगी तीनों को, तो उस ज़माने में होटल तो रहने की जगह जगह होटल खुले हुए। एक झोपड़ी नज़र आई, झोपड़ा। तो तीनों लोग उस झोपड़ी के पास गए। तो वहाँ गए तो दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़िया निकली। तीनों ने कहा, बूढ़ी औरत, हम लोग मदीने के रहने वाले हैं, हम दोनों नबी के नवासे हैं और ये हम दोनों के चचा हैं। हज के लिए जा रहे थे, जो कुछ था ख़त्म हो गया, भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खिला सकती हो? वो बूढ़िया कितनी खुश नसीब थी। आजकल की मेहरुए हुई थी तो झूठ बोल दी थी। आँखें फुट जाए, भैया कुछ नहीं है घर में, कोड़ियाए जी भैया कुछ नहीं है, हाँ। फौरन कसम खा जाती। लेकिन वाह रे बुढ़िया, अपने नसीब पर फ़ख्र की। दरवाज़ा खोला, कहा आओ आओ, ये तो हमारे नसीब की बात है कि अहले बैत के कदम हमारे घर में आ गए। हाँ। बिस्तरा दिया, बिछाया, लिटाया और बुढ़िया के घर में यक्कई बकरी रहा है। फौरन छुरी ली, सो बकरी का पटक के हलाल कह दी, हाँ, ज़बा किया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आजकल की औरतें नहीं ज़बा करती। अगर बकरी मरे लागी तो कहे ओ गुड़ुआ कब्बा, ओ गुड़ुआ कब्बा ही आओ, जब तक बकरिया टाई से मरी गए। हाँ? अरे जैसे गुड़ुआ कब्बा बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर सकते हैं, वैसे गुड़ुआ के महतारी भी तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बा कर सकती हैं। हाँ? मुसलमान मर्द भी ज़बा कर सकता, मुसलमान औरत भी ज़बा कर सकती। हाँ? ऐसे फातिहा है, फातिहा सब कर सकते हैं, मर्द भी कर सकता, औरत भी कर सकती। लेकिन अल्लाह जाने को मसला बता दी इसकी गौ से पाक के फातिहा मौलाने कह सकता था। अरे जो माँ बाप की फातिहा कर सकता वो गौ से पाक की भी फातिहा कर सकता है। औरत भी कर सकती है, गौ से पाक की फातिहा नियाज दे सकती है, मर्द भी दे सकता है। हाँ? लेकिन अल्लाह जाने को मसला बताए दिस कि ये रही हो बकरीद और ईद में यहाँ इमामन के इमामत ख़त्म हो जाते हैं। 100 घर है गांव में, 200 गांव है, सबके घर इमाम साहब का फातिहा दे जाए है। अगर एक को घर में नहीं जा पाए, बस मामला ख़त्म, उठाओ यहाँ से बुरिया बिस्तर। हाँ, ऐ लोगो, फातिहा तुम खुद दो अपने घर वालों को। जो याद हो, कलिमा याद हो तो कलमा पढ़ के ही कह दो, या अल्लाह इसका सवाब हमारे माँ बाप को दे दे, या अल्लाह इसका सवाब गौसे पाक को दे दे, या अल्लाह इसका सवाब करबला वालों को दे दे। फातिहा हो गई। बहरहाल उस बुढ़िया ने बकरी ज़बा किया, तीनों लोगों को खाना बना के खिलाया, वो खाए और फिर चले गए मक्का मुकर्रमा के सफ़र पे। तीनों लोग हज करके मक्का से वापस मदीना आ गए। अल्लाह की मर्ज़ी, वो बुढ़िया गरीबी में पड़ गई। वैसी गरीबी अल्लाह ने दी। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान खूब लेता है। हाँ? ऐसी गरीबी में मुब्तला कर दी कि बुढ़िया भीख मांगने लगी। अब ऐसी भीख मांगी कि वतन में नहीं पाई तो घर से चल पड़ी, जहाँ भीख मांगती वहीं रात गुजारती। भीख मांगते खाते, मांगते के खाते, कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया मदीना पहुँच गई। भीख मांगते मांगते मदीना पहुँची, तब बुढ़िया को याद आया कि एक टाइम था किसी मदीने के 3 लोग हमारे यहाँ गए थे, मैंने खिदमत की थी। लाओ आज गरीबी के दिन है मेरे, उन लोगों के दरवाजे पर जाएं, हो सकता है अल्लाह के नाम पर मेरी कुछ मदद कर दें। तो बुढ़िया इमाम हसन का घर पूछा, लोगों ने बताया। बुढ़िया गई, इमाम हसन का दरवाज़ा खटखटाया।
इमाम हसन निकले, सलाम किया। बुढ़िया ने जवाब दिया। बुढ़िया कहती, बेटा पहचाना तुमने? हैं? 12 बंकी कटरा दरी को? तो कहा नाही, ध्यान तो नहीं आवत है, नाही तो हाँ कि कहूँ कुछ देग न पड़ जाए। हाँ। लेकिन इमाम हसन कहते हैं, हाँ बूढ़ी माँ, तुम वही बूढ़ी माँ हो कि हज में हम 3 लोग थे, भूखे थे तो तुमने बकरी ज़बह करके हम लोगों की ज़ियाफ़त की थी। बुढ़िया कहती, हाँ बेटा। कहा फिर कैसे आना हुआ? कहा बेटा अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, ऐसी गरीबी के दिन दिए कि बेटा भीख मांगते खाती फिरती हूँ, खाते मांगते तुम्हारे शहर मदीना में दाखिला हो गया। बेटा मुझे याद आया तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ, क्या इस गरीबी में मेरा सहारा बन सकते हो? इमाम हसन का दिल भर गया। कहते हैं बूढ़ी माँ बैठो, बिठाला। इमाम हसन अंदर गए और अंदर से वापस आए तो याद रखो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ गेहूं धान की खेती होती है ना, ऐसे ही अरब में बकरियों की खेती होती थी। हाँ, बकरियां होती थी सबके यहाँ। इमाम हसन गए और थोड़ी देर बाद 1000 दिरहम का थैला भर के लाए। दिरहम चांदी का रुपया, 1000 दिरहम लाए, यानी 1000 चांदी का रुपया लाए दिया और 1000 बकरियां दिया। बताओ हम तुम है तो एक 58-54 आज भिखारी देते हैं। बताओ 58-54 इस जमाने में का भला होते बोलो? हाँ? इमाम हसन ने 1000 दिरहम दिया और 1000 बकरियां दिया और देने के बाद फरमाते हैं बूढ़ी माँ, मेरे साथ में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, हुसैन के यहाँ चली जाओ, हो सकता है वो भी तुम्हें कुछ दे दें। तो बुढ़िया इमाम हुसैन के दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खटखटाया, इमाम हुसैन निकले। उसी तरह यहाँ भी गुफ्तगू हुई, बताया तो इमाम हुसैन ने फरमाया बूढ़ी माँ बैठो। फिर पूछा कि भाईजान ने क्या दिया? तो बुढ़िया इतनी चालू रहा है कि बकरी और दीनार लेके हुआ नहीं पहुँचूगा, दूसरी जगह कहीं कहता भाई। हाँ। तो पूछा क्या दिया मेरे भाई हसन ने? कहा 1000 दिरहम दिया और 1000 बकरियां दी हैं। तो इमाम हुसैन अंदर गए और थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर से बाहर आए तो 1000 दिरहम का थैला दिया और 1000 बकरियां दी। कहा लो भाईजान ने दिया है तो हमसे भी ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं बूढ़ी माँ, उस सफ़र में हम दोनों के चचा हजरत जाफ़र भी थे, वहाँ भी चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया इतना पाक बाद गई, पेट नहीं भरा, हुओं पहुँच गए। हाँ। वहाँ गई, हजरत जाफ़र का दरवाज़ा खटखटाया, हजरत जाफ़र निकले, सलाम किया, बातचीत हुई। तो जब बताया तो जाफ़र ने फरमाया उन दोनों भाइयों ने कुछ दिया? कहा दोनों भाइयों ने 2000 दिरहम दिया और 2000 बकरियां दी। हजरत जाफ़र फरमाते बैठो, बिठाया। हजरत जाफ़र चले गए घर में और थोड़ी देर बाद हजरत जाफ़र निकले तो 2000 दिरहम का थैला ने लेके निकले और 2000 बकरियां लेके। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। माशाअल्लाह, ये अहले बैत की सखावत थी कि एक बुढ़िया भिखारी बन के मदीने में दाखिल हुई और अहले बैत के सखावत की बारिश हुई तो मदीने से दौलतमंद होके निकले। हाँ। अहले बैत के मानने वालों, अगर अल्लाह दौलत दे तो कंजूसी न करो, अल्लाह के बंदों पे खर्च करो और हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई भी परेशान हो उसकी मदद करो, खुदा आपसे राजी हो जाएगा। जिंदाबाद, खुदा आपसे राजी हो जाएगा। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नासा, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी तुम मदद कर दो, भूखा हो तो खाना दे दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में हो सहारा बन जाओ, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। हम सब के इमाम आदम कूफा में रहते थे, जिसके आज हम मानने वाले हैं इमाम आदम। उनके घर के बगल में एक यहूदी था, आए दिन इमाम आदम को परेशान करता रहता था, लेकिन वो चुप रहते थे। कुछ दिनों के बाद 1 हफ्ता हो गया इमाम आदम ने उसको नहीं देखा।
तो इमाम आदम लोगों से पूछने लगे कि मेरा पड़ोसी नहीं दिखाई दे रहा यहूदी। लोगों ने कहा आपको पता नहीं है कहाँ? कहा दरोगा जी ने उसको जेल में डाल दिया, बड़ा नालायक था, बड़ा बदकिरदार था, दरोगा जी ने जेल में डाल दिया। इमाम आदम अबू हनीफा ने जब सुना, हम लोग सुनते तो खुश होते कि बहुत परेशान करता रहा है, बंद होएगा बढ़िया बाबा बोलो, लेकिन इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं गए, फौरन कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। गवर्नर हाउस में इमाम आदम दाखिल हुए। गवर्नर ने वक्त के इतने बड़े इमाम को आते देखा तो खड़े हो गए गवर्नर साहब। इमाम आदम गए, गवर्नर कहते हैं हुजूर आप आए, कोई ज़रूरत थी बताते मैं खुद आ जाता। इमाम आदम फरमाते हैं हाँ हाँ मेरी ज़रूरत ही है। कहा क्या ज़रूरत है? कहा मेरा एक पड़ोसी यहूदी था, आपके दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं आया हूँ उसकी रिहाई का परवाना लेने के लिए। मेरा पड़ोसी है, उसको रिहा किया जाए। गवर्नर साहब ने इमाम आदम की सिफारिश को कबूल किया और यहूदी के निजात का परवाना लिखकर इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल गए और जेलर को दरवाजे पे गवर्नर की रिहाई नामा दिखाया तो जेलर ने यहूदी को जेल से निकाला। कहा जाओ तुम्हारी रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए हैं। जिंदाबाद। मुसलमानों के इमाम आए तुम्हारी रिहाई के लिए, जाओ तुम्हें रिहा किया जा रहा है। जब यहूदी जेल से निकला इमाम आदम को देखा तो रो पड़ा। कहा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई यहूदी भाई नहीं आया। आए तुम मेरी रिहाई के लिए कि जिंदगी भर मैंने तुमको सताया। हाय अफसोस, आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी बड़े सच्चे होते हैं। वो यहूदी कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो या रसूल याद आए लोगों, अल्लाह दौलत दे तो हिंदू मुस्लिम न देखो, जिसको परेशान हाल देखो मदद कर दो, खुदा तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं सोचते हैं, एक आदमी रहा है कमाए कमाए जब फुटकुर रुपया बटोर ली तो फुटकुर रख लो हमका नंबर ही दे दो, तो दुकान है 100 के नोट पाइस तो बहुत खुश होकर रस्तम बांध के बक्सा में रख दी। अब हमरे तुमरे यहाँ अगर एक कुछ तो खुशी मारे नींद नहीं हो, कुछ तो खुद उके 100 के नोट तो रात भर नींद नहीं। तो जाए से पहले बक्सा खोलिस तके के देख लीस, तके बांध के रख के चला गा, फिर बक्सा खोली तके फिर उका निकाल के देखे, तक खोले और शाम के लौटे तो बक्सा खोल देखे, सुबह शाम जियारत करे। अलग मर्ज कुछ बदनसीब ऐसे हैं। ऐ लोगों जुमा का ख्याल किया करो। आज इस पर छुट्टी होती है, बोलो होती क्यों नहीं? छुट्टी होती है। और जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमा की आएगी और जुमे ही के दिन जन्नत में हमारा, तो जुमक दिन एहतमाम किया करो। लेकिन कुछ लोग अड़ी है ना, जुमक दिन जइबो करी है तो अपनो नमाज खराब, जुमा पढ़े तो पैंट और शर्ट पहन के जाइए, जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू। दिन गइबो की है मस्जिद में सर झुकावे के लिए, रुकू में यहाँ झुके तो पैंट नीचे खड़ी अंगुल खुल गए। और के बाद जब सज नमाज तो बर्बादे पे जो पीछे देखा थे, जुमा का दिन आए तो कुर्ता पैजामा पहन करके मस्जिद, हम लोगों की कोई ईद का दिन। वो इतना बदनसीब था कि जुमा के दिन उके घर मोइनुद्दीन जामई साहब की तरह कोई काहे लोगों अपने माल की ज़कात दो देगा, अजदहा सांप बन करके वो माल कत अदा करो, तकरीर होत रहा है सुनत रहा है तो कहीं सहाय 100 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो न दीव का अजदहा काटी मुक अजदहा सांप काटी कबर में निकाल के गए मस्जिद में कह लो मुल भी 2.5 रुपया काटे, 97.5 वापस की के बक्सम रख दी है। अब शाम के जब वो जुटा बक्सा उठा खोल इसने नीचे गिरी तो कह जो खटका कही हाय लाई में फुटकी 97.5 तब औरतिया गोहरे इसके सिया ढाई का हो गिरे तो कही 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नहीं देगा वो माल अजदहा बन के कब्र में, तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी जले क्या हो मौलवी से तो कहीं सल्लग ना तो हम घर छोड़ देवे, कहीं रहा चाहे न आवरे नहीं वही 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे, लेकिन हम मांगे न जीवे, कौन मुँह लेके जी मांग
बगैर से बाहर निकला, ढमढ़िया गिर गया। हाथ उके उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्द से गिरे। मक्कार रहा है, सांस रोके पर चुप है, हरे बिल्ट जाए तो लोग जानी सही बात मरी गया। उकर नौहन तो नहाए भी लिए, शाम से सब मले धरे, तेल लगावे उके, कफन पहने, कफनों पहन लिए। कफन पहना दिन, जनादा लेके चले तब उके औरतिया घबरान, औरत जाने। हाँ, जब उका लेके चले तब औरतिया घबर गई, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जाइबे करी। कैसे भाई यो अलग वास्ते मेरे आदमी का जनाजरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कही ली। तो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि यार बे दबाए दे हैं रे, उठ कर चल घर का, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा। तो औरतिया बेचारी चली आई। जब चलिए नमाज पढ़ के कब्र में रखिन और बात रहा तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका, हाय अब मर जाइए भाई यो अलग वास्ते, जरा थोड़ी देर और रुक जाओ। तो लोग हट गए। तो कूदे के बाद फिर उसे कहा था कि उठ पर रे, उठ, पाड़ दे रे, उठ चल घर का, चली गई है, कहीं नुका तो न ले। जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो कुछ बातचीत भय, तो औरतिया कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा, नामा कही दिए। जब वो सुन गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान दिए दी थे। ऐसे ऐसे कंजूस पड़े हैं कि जान चैत के मानने वालों, अहले बैत सखी थे, तुम सखी हो करीब मिनल्लाह व करीब मिनल जन्नह। जो सखी होगा वो अल्लाह से करीब होगा, जन्नत से करीब होगा, और जहन्नम अहले बैत के मोहब्बत में जिला उठाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व